नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में अल बरूनी का भारत विवरण के ऊपर चर्चा करेंगे। अल बरूनी मध्यकाल में भारत आने वाला एक प्रमुख यात्री था जो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भारत आया था और इसने भारत में जो कुछ देखा, जो सीखा, जो ग्रहण किया, उसे अपनी रचनाओं में स्थान दिया। हालांकि मूल रचनाएं अप्राप्त है, लेकिन इसके विवरण के आधार पर बाद में जो रचनाएं लिखी गई उसके आधार पर तत्कालीन भारतीय इतिहास के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। इसी संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह स्नातकोत्तर प्रथम खंड के पत्र संख्या 4 से संबंधित टॉपिक है। कहने का अर्थ यह है कि यह BN मंडल विश्वविद्यालय के PG फर्स्ट सेमेस्टर के पत्र संख्या 4 में के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। अल बरूनी एक यात्री है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। गजनवी गजनी क्षेत्र का शासक था जो भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा और उसके आक्रमण का उद्देश्य जो था वो धन की प्राप्ति थी। मध्य एशियाई भागों में वह अनेक क्षेत्रों पर, अनेक देशों में आक्रमण करता था और वहाँ के धन से फिर अपने गजनी साम्राज्य का विस्तार करता रहा था। इसी क्रम में एक आक्रमण के क्रम में भी उसे अल बरूनी मिला और बाद में वह सम्राट का, गजनवी का, उसका संरक्षक बन गया। जब गजनवी अल बरूनी का संरक्षक बन गया, अपने दरबार में उसे स्थान भी दिया। गजनी के भारत आक्रमण के दौरान अल बरूनी भी भारत आया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, यहाँ की संस्कृति को देखने, समझने और सीखने के लिए। अल बरूनी 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारत के जीवन और पद्धति का निरीक्षण कर भारतीय ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता के बारे में लिखा। अल बरूनी एक विद्वान व्यक्ति था। इसकी अभिरुचि अनेक विषयों में थी और भारतीय ज्ञान विज्ञान की संपदा से वह परिचित था। उसने कई भारतीय रचनाओं का पूर्व से अनुवाद पढ़ रखा था और वह गणित, विज्ञान, दर्शन, खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र आदि क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान विज्ञान से अत्यधिक प्रभावित था और इसे ही सीखने के उद्देश्य से वह भारत आया था। वह लिखता भी है कि हिंदू धर्म और दर्शन विज्ञान यद्यपि बहुत उन्नत दशा में नहीं था, लेकिन वह उसके समय में प्रचलित और आवश्यक था। अंक विचार, दशमलव प्रणाली, शून्य उसके आविष्कार का उसने उल्लेख किया है। अल बरूनी ने वानभट के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। अरब वासियों ने बीज गणित का ज्ञान अरब से ही प्राप्त किया। अल बरूनी ने भास्कर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों के कार्यों जैसे वर्गमूल, धनमूल या द्विघात समीकरणों का भी उल्लेख किया है। अल बरूनी के अनुसार गणित की विभिन्न शाखाओं को हिंदुओं ने खगोल शास्त्र में सर्वोच्च स्थान दिया। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उनके अनुमानों के आधार पर पृथ्वी की परिधि की माप जो आज भी सही मानी जाती है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। अल बरूनी चर्चा करता है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ब्राह्महिर के अनुसार चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी स्थिर है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान के बारे में अल बरूनी जो पहले से पूर्व से परिचित था, वह और अधिक जानने की उत्सुकता से भारत आया और भारतीय ग्रंथों में उन्होंने जो कुछ सीखा, जो पढ़ा, जो जाना, उसे अपने किताब में उन चीज़ों को जगह भी दी। इसी माध्यम से विश्व के अल बरूनी के माध्यम से बाद के काल में भी हम लोगों ने भी
जाना या इतिहासकारों ने भी खोज की या अलबरूनी के ग्रंथों पर आधारित जो रचनाएं लिखी गई उसमें इन चीज़ों का उल्लेख था कि उस समय में पूर्व मध्यकाल में भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय सामाजिक स्थिति या भारतीय धार्मिक स्थिति, भारत का सामाजिक धार्मिक जीवन कैसा था, इन सारी तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश मिलता है और इससे हमें जानकारी होती है। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों और सिद्धांतों का उल्लेख अलबरूनी ने अपने किताब में किया है। आयुर्वेद के संबंध में भी वो लिखता है कि भारतीयों को आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान था। भारतीय रोगों का सामान्य और सरल चिकित्सा का ज्ञान भी भारतीय लोगों को था। भारतीय लोग विभिन्न तत्वों के बारे में जानते थे और वो यह जानते थे कि पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से मिलकर यह तत्व बने हैं। भारतीयों को सीमित परमाणु का ज्ञान भी था। ध्वनि शास्त्र के क्षेत्र में भारतीयों ने महत्वपूर्ण खोज की थी। रसायन और धातु शोधन के क्षेत्र में भारतीयों में प्राचीन काल से ही भारतीयों का ज्ञान विज्ञान काफ़ी विकसित था। अलबरूनी भारतीय रसायन शास्त्र के ज्ञान के उल्लेख में अपने एक पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया है। प्रशंसा के अतिरिक्त वह केवल भारतीयों का प्रशंसा ही नहीं करता है, बल्कि यहाँ जो उसने बुराइयाँ पाई, यहाँ जो उसे अच्छी चीज़ें नहीं लगी, जो यहाँ के बारे में उसके नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए, उनका भी वो उल्लेख करता है। वहाँ वो भारतीयों की आलोचना भी करता है। वह लिखता है कि भारतीय लोगों में या हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है और कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई राजा उसके राजा की तरह महान और प्रतापी नहीं है और उसके ज्ञान विज्ञान के समान विश्व में और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। इस दम्भ के कारण, इस खूब मंडूकता के कारण वह हिंदुओं पर नाराज़ भी होता है, अपनी नाराज़गी भी जाहिर करता है कि भारतीयों का यह अभिमान जो है वो उसके ज्ञान विज्ञान और विकास के क्षेत्र में रोड़ा अटकाए हुए है या उसके उत्थान की दिशा में एक बड़ी रुकावट है। वो कूटमंडूकता की ओर बढ़ रहे हैं या उसका उनका यह अत्यंत विशाल ज्ञान या पूर्व से संचित किया हुआ उनका यह ज्ञान विज्ञान कहीं मंडूकता की स्थिति में नहीं पहुंच जाए या कहीं दब नहीं जाए, चाहे छिन्न भिन्न नहीं हो जाए। इस कारण वो यहाँ के निवासियों की आलोचना भी करता है। अलबरूनी भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी विशेष रूप से लिखता है। मुख्य रूप से उसने जाति प्रथा, विवाह और स्त्रियों की स्थिति, पारिवारिक एवं उत्तराधिकार संबंधी नियम के बारे में भी चर्चा की है। त्यौहार और उत्सव के बारे में चर्चा की है। यहाँ किस तरह के सामाजिक उत्सव मनाए जाते हैं, रीति रिवाज, संस्कार या सामान्य धारण और अंधविश्वासों की भी चर्चा की है। वह यह बात कहता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। सामाजिक दृष्टि से जाति और उपजातियों में बटे होने के दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य जो है वह एक तीक्ष्ण विभाजन है और यह सामाजिक संरचना को कमज़ोर कर रहा है। यह जातीय विभाजन जो है इससे हिंदू समाज जो है वो दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। वह चारों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त एक अंत्यज वर्ग के बारे में भी चर्चा करता है और कहता है इसकी स्थिति इन चारों वर्गों से भी निम्न है। इन अंत्यजों के बारे में वो लिखता है कि इसे समाज के किसी भी वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं है। इसे नगर या गांव की सीमाओं से बाहर रहना पड़ता है। इसका समय गांव में प्रवेश करने का इसका समय निर्धारित है और वह भी केवल सफाई के लिए ही गांव में प्रवेश करते हैं, बाकी समय ये गांव या नगर की सीमाओं से बाहर रहते हैं। इनके दर्शन या इनके स्पर्श को भी अपवित्र माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अनेक कर्म से जुड़े हुए वर्गों की भी चर्चा की है जो निम्न श्रेणी में शामिल हैं, जैसे चमार, जुलाहे, मछली पकड़ने वाले, बुनकर या शिकारी। ये सभी इन अंत्यज श्रेणी में शामिल हैं। इसकी स्थिति जो है वो शूद्रों से भी निम्न है। वह यह बताता है कि वैश्य एवं शूद्रों को वेद और धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
उसे ऐसा करने की छूट नहीं मिली हुई थी, और यदि वह ऐसा करते थे तो उसकी जुबान काट ली जाती थी। छुआछूत के कारण समाज की दशा और भी शोचनीय हो चली थी। समाज का स्तरीकरण जो था वह इन चारों जातियों के आधार पर बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान था। ब्राह्मणों का कर्तव्य था धार्मिक दान पुण्य देना, अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना। और अलबरूनी कहता है कि यह प्रत्येक काम में ब्राह्मण का अधिकार है। इस तरह के प्रत्येक काम जो थे वो ब्राह्मणों का अधिकार क्षेत्र में थे। इसके अलावा ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी, उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता था, और वेद या मोक्ष प्राप्ति का अधिकार जो था वो ब्राह्मणों को सबसे पहले था। इसके अलावा शासक वर्ग में शामिल होने के कारण क्षत्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान था। परंतु यहाँ अलबरूनी राजपूत का उल्लेख नहीं करता है, वह क्षत्रिय का उल्लेख करता है, लेकिन राजपूतों का उल्लेख नहीं करता है, जो 11वीं सदी में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। तो वो राजपूत की जगह पर क्षत्रिय का उल्लेख करता है। वह लिखता है कि ब्राह्मण के समान क्षत्रिय भी वेद पाठ करते थे, उन्हें भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। वैश्यों का मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन और व्यापार और ब्राह्मणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। प्रत्येक वर्ण के लिए अपने निश्चित व्यवसाय से बाहर काम करना एक अपराध या पाप समझा जाता था। मतलब कि प्रत्येक वर्ण जो थे वो अपने लिए निर्धारित कर्म को करने के लिए बंधे हुए थे, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकते थे। हिंदू जाति से अलग जितने भी व्यक्ति थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो मलेच्छ समझे जाते थे। मतलब उसकी स्थिति हिंदू में जो 4 वर्ग था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके अलग उन्हें इन चारों वर्गों में स्थान नहीं दिया गया था, बल्कि उसे मलेच्छ माना जाता था। अलबरूनी भारतीय सामाजिक पक्ष का भी विविध पक्षों का भी वर्णन करता है। जैसे वो कहता है कि समाज में पशुवध जो था वो प्रतिबंधित था, परंतु मांस खाने के लिए कुछ पशुओं का वध किया जाता था। वह विवाह के बारे में लिखता है कि विवाह जो है वो सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि एक जीवन पर्यंत एक संबंध था, इसमें तलाक की कोई परिकल्पना नहीं है। बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा उच्च वर्गों में विद्यमान थी। वह स्त्रियों की स्थिति के बारे में लिखता है कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और उसे पुरुषों के मनोरंजन एवं विलास की वस्तु ही माना जाता था। स्त्रियों के अधिकार काफ़ी कम थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वह केवल चारदीवारी के अंदर की वस्तु मानी जाती थी। विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी। अपनी जाति से ऊपर की जाति की स्त्री से कोई विवाह नहीं कर सकता था। ब्राह्मण सामान्यतः अपनी ही जाति में विवाह करते थे। गर्भाधान, जातकर्म या नामकरण संस्कार ये सभी उच्च वर्गों में प्रचलित था। अलबरूनी सामाजिक उत्सव में रामनवमी और शिवरात्रि की चर्चा करता है। वह हिंदू समाज को नज़दीक से देखने समझने का प्रयास करता है, और इस क्रम में उसने हिंदू समाज के छोटे छोटे कार्यों पर भी चर्चा की है, उसका भी उल्लेख किया। जैसे वो कहता है हिंदुओं में जूठा खाना नहीं माना जाता है, जूठा खाना नहीं खाया जाता है। परिवार के लोग सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे, और हर व्यक्ति बचा हुआ खाना जो है वो फेंक देता था। धर्म के संबंध में वो लिखता है कि हिंदू धर्म में परस्पर संपर्क का अभाव, आपसी संपर्क का अभाव था, और इसी कारण से यह धर्म जो है यह ऊपर से एक आडंबर ओढ़े हुए है। अपने आप को पुराना जो इसका रूप था, जो पुराना भी जितने इन्होंने पुराने समय में पहले से पूर्व अर्जित ज्ञान थे, उन्हें अपने पूर्व मनुष्यता के कारण ये नष्ट कर रहे थे। ये लिखता है कि हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। न्याय के संबंध में अलबरूनी कहता है कि मौखिक आरोप के साथ साथ लिखित आरोप भी स्वीकार किया जाता था। शपथ दिलाने या दैवीय
न्याय का दैवीय सिद्धांत के रूप में या स्थानीय स्तर पर न्याय की व्यवस्था थी। विवाद जाति के आधार पर साक्ष्यों का वर्गीकरण भी करने की बात यह कहता है। इसके अलावा धार्मिक विशेषाधिकार की तरह ही न्यायिक विशेषाधिकार की भी बात को कहता है। दक्षिण भारत के लोग कार्य के पन्नों पर और उत्तरी भारत के लोग भोजपत्र पर लेखन का कार्य करते थे। यह अल-बरूनी अपने रचनाओं में इसका उल्लेख करता है। इसी तरह आर्थिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए वह राजस्व प्रणाली के ऊपर भी चर्चा करता है और कहता है कि यहाँ कर जो है वो काफ़ी कम है, उत्पादन व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, उत्पादन का स्तर काफ़ी अच्छा है। इसी कारण टैक्स जो है राजस्व की दर काफ़ी कम रखी गई है। यहाँ तक कि भूमि का 6वां भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता है। सभी व्यापारी या श्रमिक अपनी आय के अनुसार कर देते थे। तो अल-बरूनी जितनी जानकारियाँ देता है इसमें बहुत सारी जानकारियों के बारे में उसकी वह यहाँ के धर्मशास्त्रों या यहाँ के साहित्य शास्त्रों में पढ़कर लिखता है, या फिर यहाँ जो उसके यात्रा के क्रम में उसने जो देखा सुना उसके बारे में वह विवरण देता है। जैसे वह पश्चिम भारत में तो आया था, वहाँ जो देखा सुना उसके आधार पर लिखा, लेकिन दक्षिण भारत की व्यवस्था के बारे में जब वह लिखता है तो वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर आधारित होता है, इसलिए वहाँ उसे पूरा प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो अपने आंखों से देखे हुए विवरण के बारे में लिखता है उसके सत्यता के बारे में इतिहासकार उसकी सत्यता पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ फिर समस्या यह आती है कि अल-बरूनी ने जो लिखा वह मूल ग्रंथ अप्राप्त है और उसके आधार पर उसे स्रोत बनाकर बाद के लेखकों ने उसकी रचनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास की व्याख्या की या यहाँ के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में लिखा। तो यह विवरण जो एक व्यक्ति से होता हुआ दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा, इसमें कितनी प्रामाणिकता है यह इतिहासकारों के बीच आज भी शोध का विषय है। लेकिन अल-बरूनी ने तत्कालीन भारत के समाज को निकट से देखा, यहाँ के ज्ञान विज्ञान को निकट से देखा और उसका उल्लेख किया, जिसकी पुष्टि अन्य भारतीय ग्रंथों से भी, समकालीन भारतीय ग्रंथों से भी होती है। अल-बरूनी जो हिंदू धर्म और हिंदू सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में लिखता है, इसकी पुष्टि समकालीन भारतीय ग्रंथों से होती है। इसके अलावा वह उसके द्वारा देखा गया साक्ष्य है, इसलिए उसके विवाद में या उसके सत्यता के ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक संरचनाओं के बारे में पता चलता है, सामाजिक वातावरण के बारे में पता चलता है, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष के बारे में पता चलता है। अल-बरूनी को जो अच्छा लगा उसका वो विवरण तो देता ही है, लेकिन यहाँ की जो नकारात्मक बातें हैं उसका विवरण देते हुए वह उसे पसंद नहीं करता, इसका भी उल्लेख करता है। वो समाज के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रवृत्तियों को दिया है, लेकिन उसने नकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया कि यहाँ क्या क्या चीज़ उसे पसंद नहीं आई, और कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया है। जैसे कास्ट जाति प्रथा का उल्लेख करते समय कास्ट जाति के बारे में उसने उल्लेख ही नहीं किया। इसी तरह राजपूत वर्ग के बारे में वह उल्लेख नहीं करता है। तो इस तरह से अल-बरूनी के भारत विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रकाश पड़ता है। इस संदर्भ में अल-बरूनी का भारत विवरण जो है वह प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। हम लोग अगली क्लास में इसके रचना पर अल-बरूनी के ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर और भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।